दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे निफ्टी के अंदर आज हमारा क्या प्लान था, मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकती है। देखिए मार्केट हमारे लेवल के ऊपर ओपन होती है ना, और पहले ही जो है बुलिश साइन मार्केट दिखाती है। ओके, फिर मार्केट स्लोली जो है नीचे आ जाती है। मैंने आपको क्या मैसेज डाला कि ये एक बॉक्स बन गया है पहले कैंडल का, इसका लो टूटेगा तो मार्केट के अंदर हम यहाँ पे पुट में एंट्री ले सकते हैं। इसका वेट करने की जरूरत नहीं कि 24,200 ब्रेक हो तब जाके हम पुट के बारे में सोचे। इसकी जरूरत नहीं है, इसके नीचे ही पुट सोच सकते हैं और इसके ऊपर कॉल हम सोच सकते हैं। मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पे ऑप्शन चिन्ह भी काफी ज्यादा जो है धीरे धीरे नेगेटिव हो रहा था, तो उसका ही रिफ्लेक्शन के हिसाब से मार्केट के अंदर ये गिरावट हमें देखने को मिली। काफी लोग मुझे बोलते हैं कि सर ऑप्शन चेन के ऊपर कोर्स बना दो। देखो इतना आसान नहीं है ना, कि देखो अगर मुझे ऑप्शन चेन के ऊपर कोर्स बनाना होगा ना, तो मुझे ट्रेडिंग को सेक्रीफाइस करना होगा। मैं जो अपना ट्रेडिंग करता हूँ उसको मुझे कहीं ना कहीं उसका सेक्रीफाइस मुझे करना पड़ेगा। तो उसका अगर मैं सेक्रीफाइस करूंगा तो इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज हाई प्राइस में कभी भी कोई भी खरीदे, है ना, अनलेस एंड अनटिल उसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, नहीं तो वो नहीं होना चाहिए। और मैं उस लाइन पे हुई नहीं, है ना? तो इसीलिए बनाने को बना सकता हूँ, बट क्या है कि मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगी, सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी अपनी ट्रेडिंग को, तो इसलिए मैं बनाता नहीं हूँ। थोड़ा-सा अपने ऊपर मेहनत करो, ये समझ जाओगे आप, है ना? आगे बात कर लेते हैं किस तरीके से मार्केट कामकाज कर सकती है। कल एक्सपायरी है। देखो मार्केट के अंदर एक लेवल निकल के आ रहा है 24,169.30, राइट? तो मेरे हिसाब से ना मार्केट की क्लोजिंग या तो इस किसी पॉइंट के आसपास हो जाए, 24,169.30 इन किसी पॉइंट के आसपास हो जाए, 180 पे भी हो सकता है क्योंकि कैश वगैरह है अभी, तो एग्जैक्टली बोल पाना मुश्किल है, या फिर मार्केट की क्लोजिंग 24,000 के आसपास हो जाए। दोनों में से कोई एक होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इसके अलावा और कुछ है नहीं मार्केट के अंदर, ठीक है? तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, सारा लाइंस को डिलीट करो। मार्केट के अंदर कल ऊपर की तरफ दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है। एक तो है 220 से लेके 248 या 50 ले लो उसको, ठीक है? ये 30 पॉइंट का एक रेंज है। देखो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट के अंदर। यहाँ तक मार्केट आएगी तो मेरे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही है मार्केट के अंदर। तो मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो है कि मार्केट कल गैप अप खुल जाए 220 के आसपास, 250 के आसपास। मैं डेफिनेटली यहाँ पे पुट में इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक भी कर देती है, कल कल है मंथली एक्सपायरी, राइट? तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। कैश जो है पहली बार मंथली एक्सपायरी के अंदर अप्लाई हुआ, तो हमें नहीं पता इतना ज़्यादा, राइट? तो एक तो क्वांटिटी को हम कवर रखेंगे, इसको अगर ब्रेक कर देती है 250 को, 220 को, तो मैं मार्केट को छोड़ दूंगा। मेरा एक ही ट्रेड बनेगा कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो 220 या 250 के आसपास मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड लूँ। मार्केट अगर फ्लैट वगैरह खुल के ऊपर चलने लगते तो भी मैं यहाँ पे एक पुट का ट्रेड ही ट्राई करना पसंद करूंगा। व्हाट इफ मार्केट जो है छोटा मोटा गैप अप खुलती है और खुलते ही नीचे आने लगती है। देखो आज का जो भी लो लगेगा उसके नीचे मैं पुट में ही इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन टारगेट्स बहुत बड़े एक्सपेक्ट मत करना मार्केट से। मार्केट के अंदर मैक्सिमम 24,040 50 इन किसी पॉइंट के आसपास तक के टारगेट्स मैक्सिमम देखे जा सकते हैं। इसके नीचे मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ, ठीक है? अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, नीचे चलने लगती है, तब भी जो है मैं थोड़ा सा पुट में ही इंटरेस्टेड रहूंगा। छोटा मोटा गैप अप खुल के लो को ब्रेक करती है तब भी मैं पुट में ही इंटरेस्टेड यहाँ पे रहूंगा। मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है तो मार्केट के अंदर एक अप देखा जा सकता है, और तब जो है ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, तब जो है 180 वगैरह जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक मार्केट एक अप दे सकती है और यहाँ से जो है फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे पुट में इंटरेस्टेड रहूंगा। मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाती है, मतलब मान लो कि 24,050 60 पे या 70 पे इन किसी पॉइंट के आसपास खुल गई, तो मैं यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है? यहाँ कहीं पे डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा। अब छोटा सा सिनेरियो मैं आपको आपसे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर मार्केट इन जोन के आसपास खुलती है, ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट ना आए, प्रीमियम के अंदर आपको डबल होता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है? बट यहाँ पे खुलती है तो फिर से जो है आज के लो के आसपास तक के टारगेट्स देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे मार्केट इस तरीके से रुक सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि 15 मिनट के अंदर जो है मार्केट एकदम से एक कैंडल में जो है यहाँ पे आ जाए, उसके बाद मार्केट पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? कल मंथली एक्सपायरी है। देखो जिस दिन एक्सपायरी होती है ना, साइकोलॉजी को मार्केट मार्केट की जो साइकोलॉजी है ना उसको समझो। डेली टाइम फ्रेम पे चलो और समझते हैं क्या साइकोलॉजी है मार्केट की। देखो आज जो मोमेंटम आया है मार्केट के अंदर ये बहुत अच्छा आया है। बहुत दिन से हम इसकी तलाश कर रहे थे। यहाँ से ऐसी मोमेंटम मार्केट के अंदर क्या थी, मिसिंग थी, ठीक है? अब यहाँ से मार्केट क्या है, गिर रही है गिर रही है गिर रही है, कोई मोमेंटम कुछ नहीं है, ठीक है? मार्केट अचानक से 2 दिन ऊपर चली गई बट उसमें भी मोमेंटम नहीं है। अब क्या हुआ, जो एक रिटेल ट्रेडर है ना उसको लगने लगा यहाँ पे कि मार्केट के अंदर कुछ बचा नहीं है, मार्केट ऐसे ही करेगी। फिर अचानक से मार्केट ने क्या कर दिया, एक बड़ी कैंडल खड़ी कर दी यहाँ पे, बहुत अच्छी कैंडल खड़ी कर दी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% रिटेल ट्रेडर्स पुट ले नहीं पाए। ले लिया तो बहुत जल्दी बुक कर लिया या फिर कॉल में फंस गए, ठीक है? अब होगा क्या, 3:30 बजे जब उनको दिखेगा कि ये कैंडल ऐसा बना है तो उनको अफसोस होगा, उनको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया। अब उनको फिर लगेगा कि कल मंथली एक्सपायरी है,
अब ये जो मंथली एक्सपायरी दिमाग के अंदर आया ना, इसके अंदर क्या होगा, उनको होप लग जाएगी कि अरे चलो कल मंथली एक्सपायरी है, मार्केट के अंदर कल बड़ी मूव देखने को मिल सकती है, आज का लॉस, प्रीवियस का लॉस सब कुछ कवर हो जाएगा, कल मार्केट के अंदर बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये जो थिंकिंग, ये जो थॉट प्रोसेस दिमाग के अंदर आ गया ना, इसकी वजह से मार्केट मूव नहीं कर पाएगा। मार्केट जो है क्या करेगा, एक रेंज के अंदर कल कल का मार्केट स्लो मूव करेगा, कल मार्केट मूव नहीं कर पाएगा। तो ये मार्केट की स्ट्रेटजी होती है ना। बट अगेन नेक्स्ट दिन क्या, अब कल जैसे ये कैंडल बनेगा, ऐसे टाइप की कैंडल बनेगी जिसके अंदर मोमेंटम कम हो, फिर एक रिटेल ट्रेडर को फिर से लगने लगा कि नहीं मार्केट ऐसा ही है, एक दिन अचानक से मूव दे दिया था, नेक्स्ट दिन उठा के मार्केट फिर से पटक देगी नीचे की तरफ इस तरीके से, और इससे भी बड़ी कैंडल। ये मार्केट की क्या होती है, साइकोलॉजी होती है ना। या ऊपर की तरफ भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि नीचे की तरफ ही करेगी, ये गलत फहमी मत रखना, ऊपर की तरफ भी इस तरीके से कर सकती है मार्केट। ओके, तो इसीलिए कल मार्केट साइडवेज हो सकती है बहुत बड़े मोमेंटम के अंदर, मतलब मान लो कि पुट जा रहा है जा रहा है जा रहा है ना, तो उसके अंदर हाई पे बाई मत करना, चाहे हमारा हमने लेवल्स निकाला है, कुछ भी किया है, करंट एक्सपायरी के अंदर हाई प्राइस पे पुट को बाई मत करना, नहीं तो बिल्कुल फंस जाओगे वहां पे। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।